Good morning, my dear children. Welcome to science class. Today we will start new chapter, chapter 3, that is synthetic fiber and plastic. ठीक है बच्चों, इसमें दो पार्ट में ये चैप्टर है. इसमें एक पार्ट में सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताया गया है एंड नेक्स्ट पार्ट में प्लास्टिक के बारे में बताया गया है. ओके. तो बच्चों, हम सब कपड़े पहनते हैं, तो ये कपड़े कैसे बनते हैं? ये सब कपड़े एक फाइबर से बनते हैं. ठीक है. तो फाइबर क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड. ए फाइबर इज़ अ थिन थ्रेड ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सब्सटेंस, स्पेशली वन दैट इज़ यूज्ड टू मेक क्लॉथ और रोप. ठीक है. फाइबर सबसे थिन थ्रेड लाइक मटेरियल है जो कि जिससे कपड़े बनाए जाते हैं. फाइबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, नेचुरल एंड सिंथेटिक. फाइबर्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, दैट इज़ नेचुरल और सिंथेटिक. आप नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ चुके हो, कैसे वूल बनाया जाता है जो कि एनिमल फाइबर है, कैसे कॉटन बनाया जाता है, कॉटन क्लॉथ कैसे बनाया जाता है. ठीक है ना, कैसे कॉटन क्लॉथ से फैब्रिक बनाया जाता है. ये सब हम पढ़ चुके हैं इन 6th एंड 7th क्लास. ओके. एंड सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में भी हमने पढ़ा है, तो अब हम उसे डिटेल स्टडी करेंगे कि वो कैसे बनता है. नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स सच एज एनिमल एंड प्लांट्स. यू ऑलरेडी नो दैट नेचुरल फाइबर्स नेचुरल सब्सटेंस से बनते हैं जो कि एनिमल और प्लांट से हमें मिलता है. ठीक है. नेचुरल फाइबर्स के बारे में हम जानते हैं कि नेचुरल फाइबर्स हमें नेचुरल चीज़ों से मिलती है. जैसे सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, वुल जो हमें मिलता है वो शिप के हेयर से मिलता है, एंड कॉटन जो क्लॉथ है वो हमें कॉटन ट्री से ऑब्टेन होते हैं, एंड लिनन जो भी फ्लैक्स प्लांट से हमें मिलता है. राइट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिंथेटिक फाइबर, दैट इज़ ह्यूमन मेड फाइबर. सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर. Synthetic fibers are made from different chemicals, hence each kind of synthetic fiber have their own properties. तो सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नायलॉन है, रेयन है, पॉलिस्टर है, ये सारे अलग अलग फाइबर से बनाए गए हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हैं. राइट. एंड सिंथेटिक फाइबर आर मोर इन लेंथ एंड आर सो लॉन्ग लास्टिंग. तो वो मतलब बहुत समय तक चलता है, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है. सिंथेटिक फाइबर जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है. एंड द ओनली लिमिटेशन इन सिंथेटिक फाइबर इज़ दैट दे आर पुअर एब्जॉर्बेंट ऑफ मॉइस्चर एंड दे कैच फायर ईजली. तो सबसे डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर का ये है कि वो पुअर एब्जॉर्बेंट है, मतलब वो जो है हमारे स्वेट को जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और साथ साथ यदि इसमें फायर लग जाता है तो वो आसानी से फायर उसमें कैच कर लेता है. राइट. सो सिंथेटिक फाइबर मैनी आइटम्स ऑफ क्लोथिंग कंटेन्स मटेरियल सच एज पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, टेरिलीन, रेयन एक्सेट्रा. तो बच्चों, जो भी हमारे क्लॉथ्स हैं उसमें जो मैन मेड मटीरियल है, जैसे कि हमारा पॉलिस्टर है, पॉलीएमाइड है, टेरिलीन है, रेयन है, ये सब क्लॉथ में केमिकल से बने हैं. राइट. एंड द आइटम्स प्रीवियसली मेंशन्ड आर ऑल मैन मेड फाइबर एंड आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. और ये सब जो आइटम्स आपको बताए गए हैं ये सारे मैन मेड फाइबर्स हैं, और इससे जो फैब्रिक बनता है वो सिंथेटिक फैब्रिक कहलाता है. और सिर्फ फैब्रिक ही नहीं बनता है, इनके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर से बहुत सारी प्लास्टिक्स, बैडमिंटन, रोप्स, बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती है. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिंथेटिक फाइबर इन डिटेल. ए सिंथेटिक फाइबर इज़ ए चेन ऑफ स्मॉल केमिकल्स यूनिट ज्वाइंट टुगेदर. ठीक है. सिंथेटिक फाइबर क्या है? एक छोटे छोटे केमिकल्स का ज्वाइनिंग करने से वो बना है सिंथेटिक फाइबर्स. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप देख सकते हो कि किस तरह से दो जो है एक नेकलेस है जो कि बीड से बने हुए हैं, मोतियों से बनी हुई एक नेकलेस है. एंड नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो पेपर क्लिप ज्वाइन टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन. इसमें पेपर क्लिप को ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाया गया है. सो लाइक दिस ए सिंथेटिक फाइबर इज़
ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर भी एक लॉन्ग चेन ऑफ केमिकल्स है, एंड ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस एंड मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल ए पॉलीमर। और जो इनका स्मॉलर यूनिट जो कि कंबाइन होता है वो स्मॉलर यूनिट को मोनोमर कहा जाता है, एंड द लार्जर यूनिट जब कंबाइन होकर एक चेन फॉर्म करते हैं तो उसे पॉलीमर कहते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर एंड द लार्ज चेन फॉर्म्ड बाय मैनी मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमर, okay, and the process of combining small monomer to form a large polymer is called polymerization, okay। इस तरह से स्मॉल मोनोमर्स का एक कंबाइन होके पॉलीमर बनना, इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन, राइट। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे नेचुरल फाइबर है वो भी एक पॉलीमर है। कॉटन फाइबर जो है बहुत सारे सेलुलोज को ज्वाइन होके बना है, जिसे स्मॉल ग्लूकोज उसमें मोनोमर है, ठीक है। ग्लूकोज एज ए मोनोमर एंड व्हेन इट कंबाइन टू फॉर्म आफ्टर पॉलीमराइजेशन इट फॉर्म्स कॉटन फैब्रिक। इस तरह से वो सेलुलोज बनता है। जब ग्लूकोज कंबाइन होके क्या बनता है, सेलुलोज बनता है, और उस सेलुलोज से फिर कॉटन बनता है। उसी तरह से हर एक फैब्रिक जो है उसकी जो फाइबर होते हैं वो कैसे बनते हैं, किसी न किसी मोनोमर्स के कंबाइन होने के बाद एक पॉलीमर का रूप धारण करते हैं, एंड देन आफ्टर पॉलीमर्स को जब चेन में डाला जाता है तो उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ओके। नाउ कम टू द टॉपिक रेयन। रेयन बच्चों एक आर्टिफिशियल सिल्क है। आपको जैसे पता है सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म को जब कोकून बनाता है सिल्क वॉर्म, तो उस कोकून से फाइबर बनाया जाता है, और उससे जब फैब्रिक बनता है वो बहुत कॉस्टली होता है और बहुत शाइनी भी होता है, तो वो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा किया कि उसके सिमिलर उन्होंने फैब्रिक बनाने की कोशिश की। उसमें रेयन का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि बिकॉज इट रिजेंबल सिल्क इन अपीयरेंस, क्योंकि वो सिल्क की तरह दिखता है। इट इज़ ए सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और ये कैसे बनता है, वुड के पल्प से। वुड आपको पता है नेचुरल वुड है, उसके जो भूसा होता है ना, उसके पल्प में केमिकल ट्रीटमेंट करके उसके पल्प से ही सिंथेटिक फाइबर बनता है। हालांकि ये सिंथेटिक फाइबर्स कहलाता है, लेकिन इसमें कुछ नेचुरल फाइबर भी हैं, जैसे कि वुड पल्प है, बहुत कॉटन भी डाला जाता है, वुड पल्प, कॉटन और केमिकल्स भी डाले जाते हैं, इसीलिए उसे आर्टिफिशियल फाइबर्स में गिने जाते हैं। एंड दीज फाइबर्स आर स्पन इनटू yarn एंड देन woven into fabric. It is called a artificial silk because it resembles like a silk. It is the cheapest than silk and can be dyed easily. ये सिल्क से बहुत सस्ता होता है, आसानी से देखने में बिल्कुल सिल्क के समान लगता है, और इस स्वेट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और कंफर्टेबल भी रहता है समर में। सो बहुत कुछ इनमें एडवांटेजेस है, ठीक है। एंड नाउ कम टू द यूजेस ऑफ रेयन। रेयन का क्या क्या यूज़ है बच्चों, ये इट इज़ यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक। ये फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये देखने में बहुत शाइनी होता है। एंड इट इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट, ड्रेसेस, एप्रॉन्स एंड कैप्स। और ये मिक्स करके, रेयन को मिक्स करके कॉटन के साथ भी फैब्रिक बनाया जाता है। बहुत सारे बेडशीट बनाए जाते हैं जो कि देखने में शाइनी होते हैं एंड एब्जॉर्वेंट होते हैं, स्वेट एब्जॉर्वेंट होते हैं ये। इट मिक्स विथ वुड एंड इट इज़ ऑल्सो मिक्सड विथ वूल टू मेक ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल कारपेट। क्या होता है कि वूल के साथ भी इसे मिक्स किया जाता है, और इससे जो कारपेट बनता है वो बहुत ज़्यादा समय तक ड्यूरेबल होता है। एंड इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर्स टायर कोट। टायर कोट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बैंडेज एंड लिंट्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग ऑफ वाउंड। और बैंडेज वगैरह इससे बनाए जाते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड दिस मच।
Next we will learn about nylon in next video. Till then, bye bye. Thank you.